हेलो एवरीवन, आई एम अलमास बेग बिफोर यू। और आज की क्लास में हम कक्षा 9 के ब्रिज कोर्स का यूनिट 12 और यूनिट 13 पढ़ेंगे। कुछ एक्टिविटीज़ मैं आपको करवाऊंगी और कुछ एक्टिविटीज़ आपको गृह कार्य के लिए दूंगी, होमवर्क के लिए दूंगी, जो आपको स्वयं करना है। तो लेसन यूनिट 12 हम शुरू करते हैं। यूनिट 12 का नाम है टेक्नोलॉजी। बच्चों, आज का युग जो है वो टेक्नोलॉजी का युग है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। बिना टेक्नोलॉजी के उसका जीवन अधूरा है। आपके स्क्रीन पर देखिए, यूनिट 12 इज टेक्नोलॉजी। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली एंड देन राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक। आपको इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक देना है। ओरली यानी मौखिक, और फिर उनको नोट करना है आपकी नोटबुक में। Do you watch TV at home? List the serials, programs you watch. क्या आप घर पर टीवी देखते हैं? यदि हाँ तो उनकी सीरियल्स और प्रोग्राम्स की एक लिस्ट बनाना है, सूची बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू योर पेरेंट्स वॉच टीवी? क्या आपके पेरेंट्स टीवी देखते हैं? सीरियल्स और प्रोग्राम जो भी वो देखते हैं उनको आपको नोट हाँ या ना में जवाब देकर आपको नोटबुक में नोट करना है। What do you think may happen if you watch TV all the time? What do you think may happen? क्या हो सकता है यदि आप कंटिन्यूअसली टीवी देखें तो? आपको इसका उत्तर देना है। आप बता सकते हैं कि कंटिन्यू टीवी देखने से हमारी आईज जो हैं वो खराब हो सकती हैं, हम मोटे हो सकते हैं, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको आपकी लैंग्वेज में इसका आंसर देना है। What do you think will happen if you just sit at home all day and not play at all? अगला प्रश्न आप बच्चों से पूछा गया है कि यदि आप घर पर बैठे, sit at home, घर पर रहें पूरे समय, और all day and not play at all, और बिल्कुल भी खेलने वाली गतिविधियों में भाग ना लें, तो क्या होगा? इसका जवाब भी आपको स्वयं देना है। अब एक पैसेज आपके सामने है जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। Sharad was in class 8. He was fond of watching TV. He had food in front of TV. He did his homework in front of TV. He talked to his parents in front of TV and he never went out to play. कह रहे हैं कि शरद कक्षा 8 का बच्चा था। वो टीवी का बहुत फॉन्ड ऑफ यानी बहुत ज्यादा शौकीन था टीवी देखने का। फूड यानी खाना भी टीवी के सामने खाता था, होमवर्क भी टीवी के सामने बैठ के करता था, पेरेंट्स से बात भी वो टीवी के सामने बैठ के करता था। एंड ही नेवर वेंट आउट टू प्ले, और कभी खेलने भी बाहर नहीं जाता था। हिज पेरेंट्स ऑल्सो टोल्ड हिम टू गो आउट एंड प्ले बट ही डिडंट। पेरेंट्स ने यानी माता पिता ने भी उससे कहा कि बेटा जाओ बाहर खेलो, लेकिन वह नहीं गया। Soon he started becoming fat. जल्दी ही वो मोटा होना शुरू हो गया। फैट यानी मोटा। He got tired easily, but he continued watching TV. He got tired, वो जल्दी थकने लगा, but continued watching TV, लेकिन उसने टीवी देखना जारी रखा। One day he tried to sit in a chair at home. He just won't fit in. एक दिन उसने कुर्सी पर बैठने का प्रयास किया, लेकिन उस कुर्सी में वह नहीं समा पाया। He shouted, और उसने चिल्लाकर कहा, Father, we need to get a big chair. पिताजी, हमें नई कुर्सी लेना चाहिए जो कि बड़ी हो। Sharad's father said, शरद के पिता ने जवाब दिया, My dear Sharad, look at you. प्यारे पुत्र, अपनी ओर देखो। You have become a couch potato. तुम तो एक काउच पोटैटो बन गए हो। ये एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है। You should go out and play. तुम्हें तो बाहर जाकर खेलना चाहिए। Sharad started playing with his friends. Soon he was able to fit in the chair again. शरद ने अपने मित्रों के साथ बाहर जाकर खेलना शुरू किया। जल्दी ही वो कुर्सी में समाने योग्य हो गया, यानी उसने अपना वेट, अपना वजन कंट्रोल कर लिया। अब इस पैराग्राफ में आपने देखा कि टीवी को कंटिन्यू बैठकर देखने के कितने हार्म हैं, कितने नुकसान हैं। यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर्स आपको देना है। What did Sharad do in front of the TV? शरद ने टीवी के सामने क्या क्या किया, आपको पता है। He had food, उसने खाना भी वहीं खाया। Did his homework in front of TV, अपना होमवर्क भी वहीं किया। And talked to his parents in front of TV, पेरेंट्स से भी बात जब करता था तो टीवी देखते हुए ही करता था। What were the challenges in his body? चेंजेस, क्या चेंजेस थे जो उसके शरीर में आए। एंड व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन फॉर द चेंजेस, और आपके
आपको बताना है कि क्या कारण थे जिनके कारण उसके शरीर में ये परिवर्तन आए। Soon he started becoming fat and getting tired easily. जल्दी ही वह बहुत मोटा हो गया और जल्दी जल्दी थकने लगा। टायर्ड यानी थकना, इजीली यानी आसानी से, बिना किसी परिश्रम का कार्य किए हुए थकान महसूस करने लगा। दिस वॉज बिकॉज ऑफ लैक फिजिकल एक्टिविटी, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधियां बहुत कम हो रही थी। अगला प्रश्न है जो कि ग्रामर बेस्ड है, आपको हेल्पिंग वर्ब्स वॉज और वर का सही जगह प्रयोग करना है। बच्चों, हमने अपनी 11th यूनिट में इज और आर का प्रयोग करना सीखा था। एक वचन सब्जेक्ट होता है तो वॉज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन सब्जेक्ट होता है तो वर का प्रयोग करते हैं। आपको वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता देखना है। कर्ता एक वचन है तो वॉज लगाएंगे, और कर्ता बहुवचन है तो वर लगाएंगे। शरद एक वचन है तो वॉज, शरद वॉज वॉचिंग टीवी। हिज फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स यानी बहुवचन, उसके मित्र, एस लगा हुआ है, कई मित्र, तो ये बहुवचन है, आप यहाँ वर का प्रयोग करेंगे। हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग खो खो बट शरद डिड नॉट गो। शरद फादर, शरद के पिता जो कि एक हैं, वॉज लगेगा। रीडिंग अ न्यूज़पेपर। द टीचर्स वर प्रिपेयरिंग द स्टेज फॉर अ डांस कॉम्पिटिशन। टीचर्स देखिए बहुवचन, शिक्षक, कई शिक्षक की बात हो रही है तो वर लगेगा। अगली एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और पैसेज दिया हुआ है आपके सामने, जिसमें हम देखेंगे कि कैन का उपयोग करना सिखाया है। कैन का मतलब होता है सकना। I am your best friend. I can do my useful things for you. I can store all your information. I can maintain your accounts. I can add, subtract, divide and multiply any problems. I can solve any mathematical problem very quickly. I can draw beautiful pictures and design buildings. यहाँ पर मैं कह के संबोधित किया जा रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, एक टेक्निकल डिवाइस को। आपको गैस करना है कि ये टेक्निकल डिवाइस क्या है। बता रहा है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छा मित्र हूँ, मैं कई उपयोगी कार्य करता हूँ। आई कैन स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन, मेरे अंदर जानकारी जो है वो स्टोर रहती है। आई कैन मेंटेन योर अकाउंट्स, और मैं तुम्हारे बैंक के अकाउंट्स को मेंटेन करता हूँ। मैं ऐड यानी जोड़ सकता हूँ, घटा सकता हूँ, भाग दे सकता हूँ और मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं कई मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को क्विकली यानी एक चुटकी बजाकर सॉल्व कर सकता हूँ, हल कर सकता हूँ। आई कैन ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स, और मैं सुंदर सुंदर चित्रों को डिजाइन कर सकता हूँ। आई कैन प्रिंट लेटर्स, एप्लीकेशंस, नोटिसेस, रिपोर्ट्स, डायलॉग्स एटसेट्रा। मैं लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, रिपोर्ट सब कुछ, डायलॉग्स आदि को प्रिंट कर सकता हूँ, छाप सकता हूँ। एंड कैन ऑल्सो मेक अट्रैक्टिव इन्विटेशन कार्ड्स फॉर मेनी ओकेजन्स, और कई अवसरों के लिए आकर्षक सुंदर सुंदर निमंत्रण पत्र भी छाप सकता हूँ। यू कैन प्ले गेम्स यूजिंग मी, मुझे यूज करके तुम गेम्स खेल सकते हो। यू कैन लिसन टू म्यूजिक और वॉच वीडियो, म्यूजिक सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो। यू कैन टेक टेस्ट एंड चेक आंसर्स योरसेल्फ, तुम इस पे टेस्ट दे सकते हो, परीक्षा, और अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हो। आई एम मेड अप ऑफ द मॉनिटर, द कीबोर्ड, द प्रिंटर, द CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड द माउस। और मैं किससे बना हूं? आई एम मेड अप ऑफ का मतलब है मैं बना हूं। मॉनिटर से, कीबोर्ड से, प्रिंटर से, CPU से, CPU का फुल फॉर्म यहाँ लिखा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड द माउस, और माउस से। आई गेट कमांड्स फ्रॉम द माउस एंड द कीबोर्ड, और मुझे निर्देश माउस और कीबोर्ड के माध्यम से दिए जाते हैं। द CPU इज माई ब्रेन, और मेरा जो ब्रेन है वो CPU है। द सॉफ्टवेयर इज माई हार्ट, और जो सॉफ्टवेयर मेरे अंदर इंस्टॉल किया गया है वो मेरा हृदय कहलाता है। विदाउट इट आई एम कंप्लीटली हेल्पलेस, और इनके बिना मैं हेल्पलेस हूं, मैं असहाय हूं। आई शो आउटपुट ऑन द मॉनिटर, डू यू नो हु आई एम? आई एम द कंप्यूटर। आई शो आउटपुट, और जो मेरे आउटपुट है, जो मेरा परिणाम है, वो मॉनिटर के माध्यम से दिखता है। और क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? अब आपको बताया जा रहा है आई एम द कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर हूं। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं आपके सामने। व्हाट कैन द कंप्यूटर प्रिंट? कंप्यूटर क्या छाप सकता है? द कंप्यूटर कैन प्रिंट लेटर्स, एप्लीकेशंस, नोटिसेस, reports, dialogues, etc. and can also make attractive invitation cards for many occasions. Name arithmetical operations that
द कंप्यूटर कैन डू, ऐसे कौन से मैथमेटिकल यानी गणित के ऑपरेशंस हैं जो कंप्यूटर कर सकता है, अरिथमेटिक के। द अरिथमेटिक ऑपरेशंस द कंप्यूटर कैन डू आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। जोड़, घटाना, भाग और गुणा जैसे कार्य कंप्यूटर आसानी से कर सकता है। हाउ इज द कंप्यूटर अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? इंटरटेनमेंट, कंप्यूटर इंटरटेनमेंट का माध्यम कैसे है? इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन। वन कैन प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूजिक और वॉच वीडियोज यूजिंग द कंप्यूटर्स। कोई भी कंप्यूटर पे गेम्स खेल सकता है, म्यूजिक सुन सकता है, वीडियोस देख सकता है, इसीलिए इसे एंटरटेनमेंट का सोर्स भी कहा जाता है। नेम द थिंग विदाउट विच द कंप्यूटर बिकम्स हेल्पलेस। अब ऐसी चीज का नाम पूछा है जिसके बिना कंप्यूटर असहाय हो जाता है। विदाउट सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर बिकम्स हेल्पलेस। जो सॉफ्टवेयर डला होता है कंप्यूटर में तभी वो काम करता है, इसके बिना वे हेल्पलेस है, असहाय है। अब यहाँ एक एक्टिविटी आपको दी गई है, राइट 5 सेंटेंसेस ईच अबाउट व्हाट यू कैन डू एंड यू कैन नॉट डू। ये आपसे पूछा गया है कि आप ऐसे कौन सी एक्टिविटीज हैं जिन्हें कर सकते हैं। कैन डू कर सकते हैं एंड यू कैन नॉट डू। तो बच्चों कैन डू मैंने आपके लिए लिख के रखा है और कैन नॉट डू वाली एक्टिविटीज आप स्वयं अपनी नोटबुक में लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, I can read English, I can ride bicycle, I can speak more than 2 languages, I can do high jumps, I can run very fast। अब यहाँ आपको दूसरी तालिका में I cannot speak Bengali, आप जो आप नहीं कर सकते वो लिखना है। I cannot swim, I cannot fly, I cannot cook delicious dishes। इस प्रकार से 5 वाक्य आप लिखेंगे। अगली एक्टिविटी है Form new words by adding less to the words given below. An example has been done for you. आपको इन दिए गए शब्दों में LESS लगाकर न्यू वर्ड्स फ्रेम करना है। जब आप ये न्यू वर्ड्स लगाएंगे, क्योंकि लेस का अर्थ लेस शब्द जो जुड़ते ही ये दिए गए शब्द विलोम बन जाएंगे। हेल्प, हेल्पलेस, असहाय। यूज, यूजलेस। फियर, फियरलेस। टेस्ट, टेस्टलेस। मीनिंग, मीनिंगलेस। पेपर, पेपरलेस। लेस का मतलब है हीन, बिना। हेल्प यानी होता है सहायता, हेल्पलेस यानी असहाय। यूज यानी उपयोग, यूजलेस यानी जिसका कोई उपयोग ना हो। फियर, फियरलेस। टेस्ट, टेस्टलेस। इसी प्रकार आपको ये श्रृंखला पूरी करना है। अगली एक्टिविटी देखते हैं। अब जो शब्द आपने बनाए उनका इन खाली स्थानों में प्रयोग करना है। फर्स्ट ब्लैंक है आपके सामने, द रेलवेज हैज इंट्रोड्यूस्ड पेपरलेस टिकट सिस्टम, यू कैन शो टिकट्स ऑन योर मोबाइल फोन। द फूड एट NHT रेस्टोरेंट इज टेस्टलेस, नोबडी लाइक्स इट। रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ फियरलेस फाइटर अगेंस्ट द ब्रिटिश। दिस न्यू मोबाइल फोन इज यूजलेस, इट स्टॉप्स वर्किंग एवरी 5 minutes। बाउंडेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मीनिंगलेस वर्ड इन इंग्लिश। तो आपने देखा जो शब्द आपने बनाए थे लेस लगाकर, उनको आपको यूज करके इन खाली स्थानों को भरना था। अगली एक्टिविटी, यहाँ पर एक पोयम दी हुई है। इस पोयम को पढ़कर आपको इस पर बेस्ड प्रश्नों के उत्तर देना है। आई एम गोइंग टू रीड द पोयम फॉर यू। आई वॉज इन द जंगल, आई सॉ अ फनी थिंग, अ मंकी हैड अ मोबाइल एंड इट बिगेन टू रिंग। Tring, tring, tring. It had a music ringtone and he began to jig, dancing in the trees like he was at gig. He was very happy as he danced away, having lots of fun in his monkey way. By William Wordsworth। यहाँ एक मंकी की पोयम दी गई है जिसको कि एक फनी चीज मिल जाती है और वो मोबाइल है, जो कि एक रिंगटोन उसमें बजती है। उसे सुनकर वह डांस करता है ट्रीज के ऊपर और वो बहुत खुश होता है और उसे बहुत फन यानी मजा आता है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस हैं। Where did the poet see a monkey? The poet saw the monkey in a forest। कवि ने मंकी यानी बंदर को कहाँ देखा? The poet saw the monkey in a forest। What did the monkey have in his hand? मंकी के हाथ में क्या था? The monkey had a mobile in his hand। मंकी के हाथ में एक मोबाइल था। What did the mobile have? The mobile had a ringtone। मोबाइल में क्या था? एक रिंगटोन थी, एक ध्वनि थी। What was the monkey's way of having fun? और मंकी को मजा कैसे आया?
Dancing in its own way to the music was the monkey's way of having fun. जो रिंगटोन बज रही थी उस पर डांस करते हुए मंकी को बहुत मजा आया, वो उसका आनंद उठाने का तरीका था. Now there is an activity based on it. Complete the sentences with past continuous tense forms of the verbs given in brackets. आप देखिए ब्रैकेट में आपको कुछ क्रियाएं दी गई हैं, इनके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से आपको पूरा करना है. आई एम रीडिंग इन शॉर्ट फॉर यू. देखिए ब्रैकेट में लिखा है डांस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नियम है हेल्पिंग वर्ब वॉज के साथ या वर के साथ वर्ब में आईएनजी लगाकर आप पूरा करेंगे. सब्जेक्ट देखेंगे, यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो वॉज और बहुवचन है तो वर. आई एम रीडिंग दिस. द मंकी वॉज डांसिंग. I saw a 3-year-old child yesterday. She was playing. 3-year-old child, one है वो, singular है तो was playing games. Sharad was watching because Sharad is singular. Razia was solving because Razia is also singular. My parents, अब parents क्योंकि दो है, माता और पिता, तो ये plural है, इसके साथ हम were working लगाएंगे. आगे बढ़ते हैं. There is an activity. आपको करना है मोबाइल फोन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखना है. आपसे पूछे गए हैं, फिर भी मैंने आपके लिए इसे सॉल्व करके रखा है. एडवांटेजेस में आप लिखेंगे इजी टू कैरी, आसानी से ले जाया जा सकता है, गुड फॉर एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए अच्छा है, एंड वेरी यूजफुल इन इमरजेंसी, और आपातकाल में बहुत उपयोगी है. और अब इसके डिसएडवांटेजेस यानी इससे होने वाली हानियां. बैड फॉर आईज, आंखों के लिए बुरा है. डिस्टर्ब्स स्टडीज, पढ़ाई को डिस्टर्ब करता है. और नो टॉकिंग विद पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, जब हम मोबाइल में बिजी हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स से बात करना भी छोड़ देते हैं. आगे बढ़ते हैं. अब हम फोकस करेंगे यूनिट 13 पर, जिसका नाम है इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज. इस यूनिट के अंदर हम अपने देश की ऐसे व्यक्तित्व जिनका प्रभाव आज तक हम पर है उनके बारे में अध्ययन करेंगे. यहाँ आप एक तस्वीर देख रहे हैं. दिस इज द पिक्चर. रीड द फॉलोइंग पैसेज. यह पिक्चर देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा, इनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. इन December 1921 महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. 1921 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन शुरू किया. चंद्रशेखर, a 15-year-old student, joined the movement. चंद्रशेखर जो कि एक 15 साल का विद्यार्थी था, उसने इस आंदोलन को ज्वाइन किया. He was arrested and presented before a judge. आंदोलन में भाग लेने के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया और एक जज के सामने प्रस्तुत किया गया. When the judge asked his name, he replied आजाद. जब जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने जवाब दिया आजाद, जबकि उनका नाम क्या है? चंद्रशेखर, जिनकी हम यहाँ तस्वीर देख रहे हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ चंद्रशेखर आजाद. तो यहाँ इस पैसेज के थ्रू ये बताया गया है कि उनका नाम आजाद कैसे पड़ा. Which means the liberated. आजाद, उन्होंने बताया मेरा नाम आजाद है, जिसका नाम है आजादी, लिबरेटेड. The judge asked him, the judge ने फिर से प्रश्न किया, What is your father's name? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो चंद्रशेखर ने आंसर दिया, स्वतंत्रता. मेरे पिता का नाम है स्वतंत्रता, which means freedom, जिसका नाम है आजादी. Then the judge asked, Where do you live? फिर जज ने तीसरा प्रश्न किया कि तुम कहाँ रहते हो? He answered, जेल खाना. मैं जेल खाने में रहता हूँ, which means prison, जिसका अर्थ है जेल. चंद्रशेखर was sentenced for 15 days imprisonment with hard labor. चंद्रशेखर को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने के बदले 15 दिन के लिए जेल में कड़ी मेहनत करने के लिए छोड़ दिया गया. उन्हें 15 दिन की जेल सुनाई गई. Hearing this, young चंद्रशेखर said, जब उन्हें सजा सुनाई गई तो चंद्रशेखर ने कहा, Sir, I knew you would send me to jail. मैं जानता था कि आप मुझे जेल भेजेंगे. So I said that my house is in the jail. इसीलिए मैंने आपको अपने घर का पता क्या बताया कि मैं जेल खाने में रहता हूँ. From that day onward, उस दिन से चंद्रशेखर तिवारी came to be known as चंद्रशेखर आजाद. उस दिन से यानी 15 वर्ष की आयु में जब उन्हें 15 दिन की जेल सुनाई गई थी, तब से लेके आज तक हम उस बालक को, चंद्रशेखर तिवारी को, चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं. अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस.
When did महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? आपको अभी मैंने सन बताई थी कि महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है 1921 दिसंबर 1921 में लॉन्च किया। हाउ ओल्ड वॉज चंद्रशेखर एट दैट टाइम? ही वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, वे 15 वर्ष के थे उस समय। When the judge asked Chandrasekhar his name, what did he reply? जब जज ने उनसे नाम पूछा तो क्या नाम बताया? He said that his name was आजाद। उन्होंने बताया कि उनका नाम आजाद है, which means liberated। Why did Chandrasekhar say that he lived in a jail? चंद्रशेखर ने ये क्यों कहा कि वो जेल में रहते हैं? He knew that the judge would send him to jail anyway, क्योंकि वह ये जानते थे कि जज उन्हें किसी भी हाल में जेल भेजेंगे, तो इसीलिए उन्होंने अपने रहने के स्थान के को जेल बताया। Therefore he said that he lived in jail. Now there is an activity, combine the sentences in each set using which or who. An example has been done for you. बच्चों यहाँ आप दो वाक्यों को आपको which और who लगा के जोड़ना है। तो मैं आपको नियम बता देती हूँ। जब हम किसी लिविंग थिंग की बात करते हैं तो हम उस वाक्य को हु लगा के जोड़ते हैं, और जब हम नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं तो हम उसे विच लगा के जोड़ते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, चंद्रशेखर सेड दैट हिज नेम वाज आजाद। आजाद मीन्स द लिबरेटेड। अब देखिए, चंद्रशेखर सेड दैट हिज नेम वाज आजाद विच मीन्स द लिबरेटेड, क्योंकि आजाद जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, ये एक नाम है, ये जीवित नहीं है, तो इसे हमने विच लगा के जोड़ा, विच मीन्स द लिबरेटेड। अगला है, आई एम रीडिंग अ बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। मैं एक किताब पढ़ रहा हूं जो एपीजे अब्दुल कलाम पर है, वो एक वैज्ञानिक थे। तो अब वो एक वैज्ञानिक थे, ही, तो ही कौन? वैज्ञानिक कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। तो कौन हुए वो? लिविंग थिंग हुए, जिसको हम हु लगा के जोड़ेंगे। आई एम रीडिंग अ बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम हु वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। हम ही को हटाएंगे और उसके स्थान पर हु लगाकर उसको कंप्लीट करेंगे। नाउ दिस एक्टिविटी form WH questions so that the underlined words become answers। यहाँ एक क्वेश्चन है, आपको WH क्वेश्चन बनाना है जिससे कि ये आंसर में कन्वर्ट हो जाए। फातिमा लिव्स इन न्यू दिल्ली, तो अब आपको इसका प्रश्न बनाना है, वेयर डज फातिमा लिव? शी गोज टू स्कूल एट 8 AM, वो 8 बजे स्कूल जाती है। तो प्रश्न क्या होगा? व्हेन डज शी गो टू स्कूल, या एट व्हाट टाइम डज शी गो टू स्कूल। आपको WH से प्रारंभ होने वाले शब्दों से प्रश्नों को बनाना है। शी स्टडीज मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश एट होम, तो व्हाट डज शी स्टडी एट स्कूल? शी हैज 2 brothers, तो हाउ मेनी brothers डज शी हैव? शी wants to become a scientist, what does she want to become? Like that. Now there is a very important passage, you can see there is an old woman। इस चित्र में आप एक बूढ़ी महिला की तस्वीर देख रहे हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। That is Salyumurada Timmakka was born in a place called Gubbi in the state of Karnataka। तो सल्युमरादा तिम्मक्का इस ओल्ड बूढ़ी महिला का नाम है, आप देख सकते हैं। इनकी आयु अभी 105 वर्ष है, इनके बारे में हम ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। तो तिम्मक्का कहाँ रहती थी? ही वॉज बोर्न इन अ प्लेस कॉल्ड गुब्बी, गुब्बी नाम के स्थान पर कर्नाटका में ये पैदा हुई थी। हर पेरेंट्स वर पुअर, उनके माता पिता बहुत गरीब थे। एंड शी नेवर वेंट टू स्कूल, कभी स्कूल नहीं गई थी। एट अ यंग एज शी हैड टू वर्क हार्ड, युवा अवस्था से ही उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ी। When she grew up, जब वो बड़ी हुई, she got married, उनकी शादी हो गई। Her husband was also poor, तो उनके पति भी बहुत गरीब थे। But both of them loved trees, पर दोनों को ही पेड़ों से बहुत ही प्रेम था। They started planting trees along a 4-kilometer road from her village Kulikal to a place called Kudur। उन्होंने अब उनको पेड़ों से इतना प्यार था कि उन्हें 4 किलोमीटर की जो रोड थी, जो कि कुलिकल गांव से कुडुर की ओर, जिसको हम कुडुर कहते हैं, वहां तक गई थी। उस 4 किलोमीटर की सड़क पर पेड़ जो है वो लगाए। द हस्बैंड एंड द वाइफ वर्कड टिल द नून एंड देन टुक केयर ऑफ द ट्रीज बाय वाटरिंग, फेंसिंग एंड प्रोटेक्टिंग देम। दोनों पति पत्नी ने बहुत मेहनत से काम किया, इन पौधों को पानी दिया, फेंसिंग, इनके लिए बाउंड्री बनाई, इनकी रक्षा की। दिस बिकेम हर डेली रूटीन फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों तक यह उनकी दिनचर्या बन गई। डेली रूटीन यानी दिनचर्या। तिम्मक्का
continued this even after her husband died. हस्बैंड की मृत्यु के बाद भी तिमक्का ने इस कार्य को कंटिन्यू रखा. नाउ शी इज 105 years old और अब वो 105 वर्ष की हैं. शी हैड प्लांटेड ओवर 8,000 ट्रीज इन द लास्ट 80 years. पिछले 80 सालों में उन्होंने 8,000 लगभग पौधे लगा दिए हैं. शी हैज बिकम अ रोल मॉडल टू द एंटायर वर्ल्ड टुडे. और आज पूरे वर्ल्ड यानी पूरे विश्व में वो एक रोल मॉडल बन गई है, एक प्रतीक स्वरूप बन चुकी हैं. अब हम कुछ प्रश्न करेंगे. वेयर वॉज तिमक्का बोर्न? तिमक्का वॉज बोर्न इन अ प्लेस कॉल्ड गुब्बी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. तिमक्का गुब्बी नाम के स्थान पर कर्नाटका में पैदा हुई थी. डिड शी गो टू स्कूल? क्या वो स्कूल गई थी? नो, शी नेवर वेंट टू स्कूल. वे कभी विद्यालय नहीं गई थी. Where did तिमक्का and her husband start planting trees? तिमक्का और उनके पति ने कहाँ पौधे लगाना शुरू किए? They started planting trees along a 4-kilometer road from her village हुलिकल to a place called कुडुर. उन्होंने अपने गांव से हुलिकल नाम के स्थान से कुडुर तक जो सड़क गई थी 4 किलोमीटर, वहां पर पेड़ लगाना शुरू किए. How did they take care of the trees? उन्होंने पेड़ों की रक्षा कैसे की? The husband and the wife worked till the noon and then took care of the trees by watering, fencing and protecting them. उन्होंने उनको पानी दिया, दोपहर में काम किया, उनके लिए बागड़ लगाई और उनकी रक्षा करी. How old is तिमक्का now? तिमक्का आप कितनी ओल्ड हैं, कितनी साल की हैं? She is 105 years old now. 105 वर्ष की हैं वो अब. How many trees has she planted so far? आज तक उन्होंने कितने वृक्षारोपण किए? She has planted and protected over 8,000 trees in the last 80 years. पिछले 80 सालों में लगभग 8,000 पेड़ वो लगा चुकी हैं. Why is she a role model to the world? और वो विश्व के लिए रोल मॉडल क्यों है? She is a role model to the world for environment protection. क्योंकि उन्होंने पर्यावरण को बचाया वृक्षारोपण करके, जिस कारण से वे पूरे विश्व के लिए एक रोल मॉडल हैं. अब यहाँ आपके स्क्रीन पर एक एक्टिविटी है प्रपोजिशन की. आपको फ्रॉम, टू, इन लगाकर इन वाक्यों को पूरा करना है. तो आप देखिए, तिमक्का एंड हर हस्बैंड प्लांटेड ट्रीज अलोंग अ रोड फ्रॉम हुलिकल टू कुडुर. तिमक्का was born in Gubbi, Karnataka. The school planted around 200 trees in the year 2017 and Timakka began working hard at a very young age. अगली एक्टिविटी की ओर चलते हैं. यहाँ पर आपको जो वर्ड्स इसमें दिए हैं उसके अपोजिट वर्ड्स को यूज कर कर इनको पूरा करना है. The king was rich, तो rich का अपोजिट poor, but his servant were poor. Himanshu had to work hard when he was young, तो young का opposite old, but he had a lot of money when he was old. Now there is an activity. आपको ly लगाकर इन words को complete करना है. Add ly to the words given below and examples. One example has been given to you. Special, specially, bad, badly, careful, carefully, happy, happily, sudden, suddenly. तो बच्चों, आपने देखा कि आज की क्लास में हमने यूनिट 12 और 13 को कंबाइन करके स्टडी किया. कुछ एक्सरसाइजेज इसमें जो हैं आपके लिए छोड़ी गई हैं कि वो आप उनको पूरा करें और आपके स्कूल के सब्जेक्ट टीचर्स से उनको चेक कराएं. आज की क्लास में हम यही विराम लेंगे. अगली क्लास में फिर मिलेंगे. जब तक के लिए गुड बाय.